नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। एक कहावत सुनी है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। कुछ स्थिति कांग्रेस की वैसी है। जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया तभी राज्यसभा के चुनाव आ गए और उत्तर प्रदेश की जिन 2 लोकसभा सीटों के लिए रायबरेली और अमेठी के लिए कांग्रेस ज़्यादा परेशान थी, उसे लगता था कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ इसका गठबंधन नहीं होगा तो शायद कांग्रेस के लिए सीटें निकालना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी 2014 से लेकर और 2024 तक के जो लोकसभा चुनाव हुए, 2 लोकसभा चुनाव 2014 और 2019, इन दोनों में ही कांग्रेस की सीटें कम हुई। 2014 में लोकसभा की 2 सीटें कांग्रेस के पास थी, एक रायबरेली और एक अमेठी। 2019 के चुनाव में कांग्रेस अमेठी की सीट हार गई, राहुल गांधी वहां से हार गए और रायबरेली से सोनिया गांधी जीती। और इन दोनों ही सीटों की जीत में समाजवादी पार्टी की बड़ी भूमिका थी। कांग्रेस इसीलिए चाह रही थी कि कम से कम उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी के साथ उसका गठबंधन होगा तो ये जो 2 सीटें जो उसकी पारिवारिक सीटें कही जाती हैं, इन पे उनके प्रत्याशी जरूर जीत जाएंगे। हालांकि 2019 में समाजवादी पार्टी के समर्थन के बाद भी राहुल गांधी अमेठी से नहीं जीते थे, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि अमेठी और रायबरेली इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का प्रभाव पड़ेगा। इसी बीच राज्यसभा के चुनाव आ गए और राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक टक्कर हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने अपना 8वां उम्मीदवार उतार दिया, जिसके चलते समाजवादी पार्टी में क्रॉस वोटिंग हो गई और क्रॉस वोटिंग में ये दोनों ही सीटें यानी अमेठी और रायबरेली फंस गई। इसके नाते अब कांग्रेस को लग रहा है कि जब समाजवादी पार्टी में ही विद्रोह हो गया है, जो वहाँ के प्रमुख विधायक थे वो अलग हो गए हैं, जो इन दोनों ही सीटों पर अपना दबाव रखते थे, तब उसकी हालत क्या होगी। रायबरेली में ऊंचाहार विधानसभा सीट आती है, जहां से मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के विधायक होते थे और चीफ विप भी होते थे। मनोज पांडे ने चीफ विप से इस्तीफा दे दिया, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की और समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो प्रत्याशी था भारतीय जनता पार्टी का, उसको जिता दिया। यही स्थिति हुई गौरीगंज, जो कि अमेठी लोकसभा में एक विधानसभा की सीट है, वहाँ के विधायक हैं राकेश प्रताप सिंह। तो राकेश प्रताप सिंह ने भी क्रॉस वोटिंग की और वो समाजवादी पार्टी से हटके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गए। 3 बार के विधायक राकेश प्रताप सिंह भी ऐसे मजबूत कैंडिडेट थे जो विरोधी लहर में भी जो समाजवादी पार्टी के थी तब भी अपनी सीट जीत के लाए थे। इससे ये समझा जा सकता है कि चाहे वो मनोज पांडे हो ऊंचाहार से या गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह, उनकी स्थिति कितनी मजबूत थी और वो अपने क्षेत्र में कितनी पकड़ रखते थे। तीसरी एक और विधायक हैं महाराजी देवी, समाजवादी पार्टी की विधायक हैं और उनका भी एक बहुत प्रभाव है। उनके पति भी समाजवादी पार्टी में काफ़ी सक्रिय रहे और अभी वो एक नाबालिग के साथ रेप के मसले में जेल में हैं, जिसके चलते उनकी पत्नी महाराजी देवी अमेठी से विधायक हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी भी स्थिति क्या है, कितनी पावरफुल हैं कि पति जेल में है, इसके बाद भी वो चुनाव जीत गई और वो भी उन्होंने इस चुनाव में अपना वोट नहीं डाला, जिससे एक तरीके से देखा जाए तो जो दूसरा प्रत्याशी था उसकी मदद हुई है। तो ये जो 3 प्रत्याशी हैं राकेश प्रताप, महाराजी देवी और मनोज पांडे, ये तीनों ही अमेठी लोकसभा और रायबरेली की जो लोकसभा सीट है उसको प्रभावित करते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख चेहरा माने जाने वाले ये नेता अब समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, लिहाजा उसकी ताकत घटी है। जब समाजवादी पार्टी की ही ताकत घट गई है तो वो कांग्रेस को क्या मदद करेगी। हालांकि 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने पहले ये सोचा था कि अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों से वो अपने परिवार के कैंडिडेट नहीं उतारेगी। सोनिया गांधी जो रायबरेली से सांसद थी, राजस्थान में राज्यसभा के जरिए वो सदन में पहुंच चुकी हैं, सांसद बन चुकी हैं और राहुल गांधी पिछली बार ही वाई नॉट चले गए थे। तो अब उत्तर प्रदेश में
कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व है वो शून्य हो चुका है। 2024 के चुनाव में ये उम्मीद की जा रही थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये अमेठी और रायबरेली से उतर सकते हैं। जब समाजवादी पार्टी का समर्थन हासिल होगा तो ये दोनों ही अपनी सीट निकाल सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में जो क्रॉस वोटिंग हुई उसका प्रभाव कांग्रेस पे पड़ा और अब कांग्रेस को लग रहा है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। इंडिया गठबंधन हुआ नहीं कि समाजवादी पार्टी संकट में पड़ गई। अब संकट में पड़ी समाजवादी पार्टी कांग्रेस की कैसी मदद करेगी, ये देखने वाली बात है। और ये भी देखना है कि क्या कांग्रेस प्रियंका राहुल गांधी को इन दोनों सीटों से उतार सकती है या ये दोनों ही किसी दूसरे प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।